और जेल के एसपी हैं, अधीक्षक हैं। बाबा, एक प्रश्न मेरा अक्सर उठता है जी, कि अक्सर दोष दर्शन हो जाते हैं लोगों में। कोई जैसे मानक के अनुसार कोई कार्य नहीं करता है जी, तो और फिर बाद में जो है उसको सोच के बड़ा वो रिग्रेट भी होता है कि जो है क्यों है ऐसा जी। बाद में दुख भी होता है कि ऐसा क्यों। देखो, इतनी बात तो समझनी है कि संसार की रचना गुण और दोष से ही हुई है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भगवान ने रचा है। अब जिनकी सुमति प्रधान होती है वो अच्छे आचरण वाले होते हैं, जिनकी कुमति प्रधान होती है वो बुरे आचरण वाले होते हैं। बुरे आचरण वालों को दंड विधान के द्वारा पवित्र किया जाता है, अच्छे आचरण वालों को सुख और सम्मान के द्वारा उनको शोभा सुख प्रदान किया जाता है। तो अब जहां बुरे आचरण है तो दिखाई तो देगा ही बुरे आचरण है, और उसको दंड के द्वारा शासित करके पावन किया जाता है। ये पूजा होगी। तो दंड देना, बुराई का निर्णय करना, उस बुराई को रोकना, इसमें दुखी नहीं होना, ये हमारी सेवा है। जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है ये सेवा है। अच्छे आचरण करता है उसकी रक्षा करना और उसको सुख प्रदान करना। अब हमें ये सेवा मिली, वस्तुतः दोनों में एक ही तत्व बैठा है। बुराई वाले में भी, जैसे हीटर में भी वही और फ्रिज में भी वही, बिजली वही है, लेकिन उसकी क्रियाएं यंत्र के कारण अलग अलग हो गई। तो बुद्धि का विपरीत दिशा में जाने से वही तत्व राक्षसी आसुरी भाव से प्रवृत्त हो गया। अब वही तत्व हमको ये सेवा दिए हैं, अब उसको हम दंड विधान के द्वारा शासन में लाएंगे, ये हमारा खेल है। और इस सेवा से हमें भगवत प्राप्ति होगी। नाम जप करें और दोष का निर्णय करें, दोषी को दंड के द्वारा रोकें, ये पवित्रता होगी। उसमें दुखी कभी ना हो, क्योंकि आपको ये सेवा मिली है। अगर ये सेवा ना मिली होती तो उसका दूसरा उत्तर होता, पर आपके लिए सेवा विधान है, भगवान ने आपको सेवा दी है, तो दंड को आप पूजा मानिए और दोषी को, उसको पवित्र करने के लिए दंड ही है जिसके द्वारा हम पूजा कर सकते हैं। तो उसमें दुख का तो कहीं लेस नहीं होना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन आप कर रहे हैं। हाँ, यदि हम किसी दबाववश या भयवश जो अधर्म नहीं किए हैं, निर्दोष है, उसको दंड देने जा रहे हैं, तो फिर दुखी होना चाहिए कि मेरे से गलती हो रही। अगर ऐसा नहीं है तो फिर निर्भय रहो, ये भगवान के विधान के अंतर्गत है जी।